ओके, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ अपना। ओके, तो अब हमने डिफिनेशन करनी है यूनिट वेक्टर की। अब देखिए, पहले इसकी नोटेशन, पहले हम एक वेक्टर लेते हैं। वी हैव अ वेक्टर, हमने एक वेक्टर लिया। ये वेक्टर है u, जिसके काम xi प्लस yj। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? द यूनिट वेक्टर ऑफ u is denoted by this cape। ओके, u के ऊपर केप डालोगे। एंड डिफाइन एस, और डिफाइन क्या होगा? देखिए, ये यूनिट वेक्टर है, इसका अगर मॉडुलस लिया जाए, अगर वो 1 की इक्वल हो तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, अब मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी आ रही है। एक थ्योरम है, हमें क्या गिवन है कि u की वैल्यू ये है कि सम स्केलर है, तो आप ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपको गिवन है, कहते हैं ये प्रूफ कर लें। तो प्रूफ देखें, सबसे पहले 1 के ऊपर आते हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि जो मॉडुलस होता है वो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। लेट कर ले कि u की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? xi प्लस yj, यहाँ तक ओके। अब दोनों अतराफ पे मॉडुलस अप्लाई कर ले। इस साइड का भी मॉडुलस होगा। ओके, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है कि x का स्क्वायर आएगा प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा, ऊपर से स्क्वायर रूट। अब इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, x स्क्वायर 0 पॉसिबल है व्हेन x इज़ 0, लेकिन हमेशा 0 से ग्रेटर है। ओके हो गया। अगर मैं y स्क्वायर ले लूँ, वो 0 पॉसिबल है कि जब y 0 होगा, लेकिन ऑलवेज स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 से ग्रेटर। अब अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, जब पॉजिटिव वैल्यू या इक्वल वैल्यू तो रिजल्ट भी 0 के इक्वल आएगा। अगर इनको दोनों अतराफ के ऊपर स्क्वायर रूट लिया जाए, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? 0। मतलब क्या बना? u मॉडुलस ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सेकंड के ऊपर आते हैं। सेकंड क्या है कि u मॉडुलस जब 0 होगा तो आप प्रूफ करोगे कि u 0 है। अगर u 0 है तब आप प्रूफ करोगे कि u मॉडुलस 0 है। सपोज दैट u मॉडुलस को मैंने किसकी इक्वल किया? 0 के। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है? इसकी 2 डायरेक्शन है, पहले ये डायरेक्शन प्रूफ करेंगे, फिर ये डायरेक्शन प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट u मॉडुलस इक्वल टू 0। अब देखें, u मॉडुलस का तो हमें पता है कि u मॉडुलस किसकी इक्वल होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। ओके हो गया। तो इसकी किसके बराबर हो जाएगी? वैसे u किसकी इक्वल होता है? xi प्लस वाई जे के, जे है। ओके, जब ये 0 की इक्वल है तो इसका मतलब ये बना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 0 की इक्वल है। दोनों अतराफ का स्क्वायर ले ले तो स्क्वायर रूट कैंसल। अगर सम का स्क्वायर ऑफ सम इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट को 0 होना है एंड सेकंड को भी किसकी इक्वल होना है? 0। इससे x की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब ये बना कि u तो इस फॉर्म में होता है xi प्लस वाई जे
एक्स की जगह 0 आई प्लस वाई की जगह 0 आई। जब दोनों कंपोनेंट 0 होते हैं तो इसको कौन सा वेक्टर कहते हैं? 0 वेक्टर। ये हमने प्रूफ किया। अब दूसरे डायरेक्शन प्रूफ करते हैं। सपोज़ कर लो कि u जो है वो 0 वेक्टर है। नेक्स्ट आपने प्रूफ क्या करना है? नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट u मॉडुलस किसकी इक्वल होगा? 0। u मॉडुलस सैंपल 0 की इक्वल है। यहाँ पे 0 वेक्टर नहीं होगा क्योंकि मॉडुलस एक वैल्यू होती है। ठीक है, सेंस आपको गिवन है कि u वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब ये बना कि ये इसकी वैल्यू 0 आई प्लस 0 j होगी। अब दोनों अतराफ का मॉडुलस ले ले तो इसका मतलब ये बना कि 0 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका मतलब ये बना कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? 0 मॉडुलस। दूसरा डायरेक्शन भी हम प्रूव कर चुके हैं। इस तरह ये पार्ट क्या हो चुका है? कंप्लीट। ओके, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या है कि माइनस u मॉडुलस और u मॉडुलस क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। u की वैल्यू क्या होती है? xi प्लस वाई जे। नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर ले माइनस xi माइनस वाई जे। पहले u का मॉडुलस लेते हैं, वो तो हमें डायरेक्ट पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट। इसका नाम रख दे इक्वेशन 1। फिर माइनस जब मल्टीप्लाइड होगा तो इसका मतलब ये होगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। इसका रिज़ल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट। नाम रख दे इसका इक्वेशन 2। दोनों रिज़ल्ट को देखे तो u मॉडुलस माइनस u मॉडुलस आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। यहाँ तक ओके, ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, बल्कि फोर्थ पार्ट की तरफ। कहते हैं कि के यू इक्वल होता है के मॉडुलस ऑफ यू मॉडुलस। के क्या है? के इज़ स्केलर। यू क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे। तो के यू क्या होगा? के एक्स आई प्लस के वाई जे। सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ का क्या ले ले? मॉडुलस ले ले। इसके कंपोनेंट का क्या होगा? स्क्वायर। दूसरे कंपोनेंट का क्या मिलेगा? स्क्वायर। ऊपर से स्क्वायर रूट, तो इससे निकलेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब के स्क्वायर को क्या करोगे? कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका अलग और इसका अलग, तो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ तक ओके। अब क्या होगा? के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको के मॉडुलस कहते हैं। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो तो उसको हमेशा मॉडुलस में लिखते हैं। ये किसकी वैल्यू है? यू मॉडुलस। एक तरह से हम प्रूव कर चुके हैं कि के यू इक्वल है के मॉडुलस यू मॉडुलस के। इस तरह अपना ये लेक्चर भी क्या हो चुका है? ये टॉपिक भी क्या हो चुका है? कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है a unit vector in the direction of another vector। मतलब क्या बना? पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले टॉपिक को क्लियर कर देते हैं, फिर क्या आते हैं रिजल्ट की तरफ। इसका मतलब ये बना कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो, लेट वी हैव अ वेक्टर u जिसके कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, लेकिन क्या है कि इसकी मॉडुलस क्या है? 0 की इक्वल नहीं है। अब देखें, अब मैं एक चीज़, अब टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। देन
अगर मैं u वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूँ, ये यूनिट वेक्टर बनेगा, इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर। आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। क्यों ये यूनिट वेक्टर बनेगा? क्योंकि अगर इसका रिजल्ट का मॉडुलस लिया जाए, u वेक्टर डिवाइडेड बाय u मॉडुलस के वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए, ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। इस वजह से हमने इसको यूनिट वेक्टर कहा। अब देखिए, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, अब टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है। इज अ यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन, यानी बात इसकी हो रही है, हुज डायरेक्शन इज सेम, इसकी डायरेक्शन सेम है इज u। फॉर एग्जांपल ये आपके पास u है। फॉर एग्जांपल आपने अनदर वेक्टर फाइंड किया, फॉर एग्जांपल वो फाइंड किया आपने कौन सा वेक्टर? u बाई u मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होगी। देखिए दोनों की सेम डायरेक्शन है। ये u मॉडुलस बाई u है, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इसके बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा लेंथी करता ताकि ये आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये बड़ा भी हो सकता है, ऐसे छोटा भी हो सकता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ओके। इन अदर वर्ड आप इसको पैरेलल कह सकते हैं। एंड दिस वेक्टर यानी इसकी बात हो रही है। दिस वेक्टर इज डिनोटेड बाय u कैप। मतलब क्या बना कि u कैप इक्वल है u वेक्टर बाय u का मैग्नीट्यूड। इससे अगर हम वेक्टर को निकालना चाहे तो वेक्टर किस तरह निकलेगा? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो u मॉडुलस, ठीक है। अब ये वेक्टर क्यों बना? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या मिलके बनते हैं? क्या बनाते हैं? अपना वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब देखे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह मैं रख रहा हूँ, ये इसका मॉडुलस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट होगा। अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाना चाहूँ तो क्या डेफिनेशन थी कि u वेक्टर को u मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ऊपर एक्स आई प्लस वाई जे आएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ तक ओके। अब आगे अलग अलग डिवीजन कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस वाई की नीचे लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट जे। ये अब यूनिट वेक्टर है। क्यों यूनिट वेक्टर है? क्योंकि अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो क्या रिजल्ट हमें देता है? 1। अब देखें, अब एग्ज़ाम्पल आएगी। एग्ज़ाम्पल भी बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आएगा। एग्ज़ाम्पल 10 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। कहते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें इन द सेम डायरेक्शन एज अ वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j। सोल्यूशन कर ले, लेट ले ले कि ये वेक्टर u के इक्वल है 3i माइनस 2j। ओके हो गया। अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के साथ क्या आ रही हो? सेम। तो यूनिट वेक्टर की क्या डिफिनीशन है कि u वेक्टर को u मॉडुलस से डिवाइड करो। u वेक्टर की कीमत 3i माइनस 2j, नीचे मॉडुलस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो u यूनिट वेक्टर आएगा 3i माइनस 2j, नीचे 9 प्लस 4 आएगा, ऊपर से स्क्वायर रूट, तो 3i माइनस 2j 13 आएगा स्क्वायर रूट। अलग अलग डिवीज़न दे दे, 3 के नीचे 3 स्क्वायर रूट, ओके हो गया यहाँ तक। और फिर माइनस 2 के नीचे आई होगा साथ में 13 स्क्वायर रूट। इसको मैं क्यू यूनिट वेक्टर मान रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका मॉडुलस ले लें तो आपका रिजल्ट क्या आता है? 1 आएगा। अब ये चीज़ मैं आपको प्रूव भी करके देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर
प्लस -2/13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट। तो u मॉडुलस इक्वल होगा ऊपर से 9 नीचे से 13, ऊपर से 4 नीचे से 13, एलसीएम होगा 13, 9 + 4 निकलेगा क्या 13/13, तो ये और ये कैंसिल, तो इसका मॉडुलस क्या निकला है 1। इस वजह से हमने इसको यूनिट वेक्टर मान लिया। और एक बात क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ये देखिए ये क्यों कहते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं इससे 1/13 स्क्वायर रूट कॉमन कर लूँ तो 3i - 2j बनेगा। अब देखें 1/13 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो u वेक्टर की वैल्यू है। कोई वेक्टर जब, ये देखिए u वेक्टर अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ तो अल्फ़ा u, देखिए ये वेक्टर u के साथ इक्वल हो चुका है, यूनिट वेक्टर u के साथ इक्वल हो जाए लेकिन किसी स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से। इसका मतलब ये बना कि इस तरह का रिजल्ट हो, हमने पीछे लेक्चर पढ़ा था कि वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और पैरेलल वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन आपस में क्या होती है, सेम होती है। मैग्नीट्यूड में फ़र्क होता है, कितना फ़र्क होगा 1/13 स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन के मुताबिक। अब देखें, अब हमारा टॉपिक एक और स्टार्ट हो रहा है। क्या टॉपिक है, नोटेशन फॉर वेक्टर को नोटेशन देंगे इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कहाँ देंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। लेट ले लें कि मैं एक पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ जिसको हमने r माना था, xi + yj। इसको, इस वेक्टर को पेयर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि इसका x ले ले, j का कंपोनेंट साइन के साथ लेना होगा लेकिन दोनों के साथ प्लस साइन है। ये एक फॉर्म दे सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म है क्योंकि इसमें x और y ये इसी प्लेन में आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों ने ये भी रिज़ल्ट दिया है कि अगर आप, ये आपके लिए मुश्किल हो तो ये साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आया किस तरह है, ये इस तरह है असल में। OP, ये देखिए O के कंपोनेंट 0,0 प्लस x के कंपोनेंट x, y। तो ये सॉरी x + 0, यानी अगर मैं पोजीशन वेक्टर्स की सूरत में लिखूँ तो इस तरह आएगा। यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल आई आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो इसका मतलब है कि इसके दो कंपोनेंट लिखने हैं, एक x कंपोनेंट और दूसरा j कंपोनेंट। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.i + 0.j। इसको लिखेंगे, i का कंपोनेंट 1 आएगा, j का कंपोनेंट 0 आएगा। या इस i को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1,0। अच्छा, सिमिलरली इन j को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, इसके साथ i नहीं है, वो मैं लिख सकता हूँ 0i + 1.j। इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, 0,1 होगा। यहाँ तक ओके। अब हम एडिशन करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अब मैं एडिशन कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। r आपको गिवन है x1 y1 यानी x1i + y1j, r2 गिवन है x2 और y2। एडिशन क्या होगी, r1 + r2, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट ऐड होगा, फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ ऐड होगा। अगर आप कुछ स्केलर मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं r1 के साथ तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, सेकंड के साथ, सॉरी फर्स्ट, ये बाहर की वैल्यू दोनों के साथ क्या हो चुकी होगी, मल्टीप्लाइड हो गई होगी। अगर फॉर एग्जांपल r1 - r2 करना चाहते हैं तो x1, y1 - x2, y2 कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस तरह सब्ट्रैक्शन होगी, यानी x1 - x2, y1 - y2। यहाँ तक ओके। फॉर एग्जांपल अब अगर आपको r दिया जाए, कहा जाए कि इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख के, तो मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कुछ इस तरह लिखता हूँ। r अपनी जगह x को छोड़ दे, i की जगह 1,0 पुट कर सकते हैं, y j की जगह पुट कर सकते हैं 0,1। ठीक हो गया।
अब x मल्टीप्लाइड होगा x, 0 आएगा प्लस y मल्टीप्लाइड होगा 0, y आएगा। अब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट के साथ ऐड होगा तो एक सेकंड के साथ कंपोनेंट वाइज ऐड होगा। अब इसका रिज़ल्ट आ गया x, y, या r को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x, y। ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट था। अब इसके बाद आते हैं रेशो फार्मूले। हम लेट लेते हैं कि लेट OA, इसका रिज़ल्ट A की इक्वल है, ये पोजीशन वेक्टर है, और OB ये है B की इक्वल। ओके, अब देखिए आपके सामने मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। ये डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं आपके सामने। ये O है, इससे एक वेक्टर A खींचा जा रहा है। ओके, ये OA हो जाएगा, और दूसरा वेक्टर ये क्या हो जाएगा B। इसकी टोटल वैल्यू क्या है A, इसकी टोटल वैल्यू क्या है B। अब देखिए ये भी ड्रा कर रहे हैं, इसको मानते हैं AB, इसको क्या मानते हैं AB। ओके, क्या कहते हैं कि AB इंटरनली डिवाइड हो चुका है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिवाइड हो चुका है किसी C से, लेकिन एक साइड पे P बन रही रेशो, दूसरी साइड पे क्या वैल्यू आ रही है, यानी एक लेंथ P आ रहा है, दूसरा लेंथ क्या आ रहा है Q आ रहा है। तो अगर डायग्राम को देखा जाए तो इसका मतलब है कि AC वेक्टर को अगर CB से डिवाइड किया जाए तो AC की वैल्यू P और नीचे CB की वैल्यू Q, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे QAC आएगा इक्वल टू PCB आएगा। अब हमने AC निकालना है और क्या निकालना है CB, यानी इस इक्वेशन को मैं सर्कल कर देता हूँ। अब इसके लिए क्या निकालते हैं, पहले AC निकालते हैं। AC की तरफ आ जाइए, ये AC है, ये इधर जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। हेड टू हेड, इसी के ऊपर हेड टू हेड मिल रहा है, और टेल टू टेल। तो इसका मतलब ये बना कि ये रिजल्टेंट है, OC रिजल्टेंट है, और OC की कोऑर्डिनेट क्या है C है। रिजल्टेंट है OA प्लस AC का, लेकिन हमें OC चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी तो A वैल्यू है प्लस AC होगा। अगर हम ये AC निकालना चाहे तो AC की इसकी वैल्यू C, ये इस तरह शिफ्ट होगा तो C माइनस A। ओके, यानी AC जो वेक्टर है इसकी वैल्यू आ गई C माइनस A। इसको सर्कल। अब क्या निकालते हैं, CB निकालते हैं। अब देखिए दूसरी डायग्राम में देखिए, ये उधर चला जाएगा, ये उधर। देखिए इसे में हेड टू हेड मिल रहा है, क्योंकि ये उधर हेड टू हेड मिलेंगे और टेल टू टेल। तो OB रिजल्टेंट आएगा कौन से दो का, OC का प्लस CB का। हमें CB चाहिए, इसको इधर शिफ्ट कर ले, OB माइनस OC इक्वल टू CB। ये OB है, इसकी वैल्यू B है, इसकी वैल्यू C है, तो ये क्या आएगा CB। अब ये देखें, अब इस इक्वेशन को एम्प्लाइज कर देते हैं। Q अपनी जगह, ये AC है, AC की वैल्यू C माइनस A, ये P है, CB की वैल्यू B माइनस C। अब Q को मल्टीप्लाइड कर ले, QC माइनस QA PB माइनस PC। इसको इधर शिफ्ट कर ले, इसको उधर शिफ्ट कर ले, तो QC यानी PC प्लस QC इक्वल टू QA प्लस PB। अब इससे C कॉमन कर ले, P प्लस Q आएगा, दूसरी साइड पे आएगा QA प्लस PB। अब क्या होगा, अब दोनों अतराफ को P प्लस Q से डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करो, ये और ये कैंसिल, तो C की वैल्यू आएगी QA प्लस PB डिवाइडेड बाई P प्लस Q। ये था रेशो
थ्योरम, ये क्या था, रेशो थ्योरम। अब नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट एक कॉर्ली आ रही है, कॉर्ली। क्या कॉर्ली है, एफ पी रेशो क्यू, अगर इसका रिजल्ट 1:1 है, देन सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, देन सी इज़ द, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ तक ओके। एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर, इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो p प्लस क्यू, नीचे कितना आएगा 2। देखिए हमने रेशो थ्योरम क्या पढ़ा है, क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अगर मैं इस रिज़ल्ट को ले लूँ तो p, रेशो का मतलब डिवीज़न होता है, तो 1/1 होगा, इसका मतलब होगा क्रॉस मल्टी p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q। अब p की जगह q पुट कर लिया, q की जगह p की जगह q अपनी जगह, p इसकी जगह q भी, इसकी जगह q प्लस q आ जाएगा। तो q ऊपर से कॉमन होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2q आ जाएगा, ये और ये वैल्यू और कैंसिल होगी। तो p सॉरी ये p और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये बना C एज अ कैपिटल C, अब ये पोजीशन है उसकी, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है थ्योरम, नेक्स्ट है इसका रिजल्ट। नेक्स्ट हमने क्या, एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री, लेकिन टॉपिक लेंथी हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, एप्लीकेशन बाद में डिस्कस करते हैं।